ये तो अब हम पढ़ रहे थे इन तीनों के पूर्व जन्म के बारे में। तो उन्होंने पूछा कि धोबी कौन है। आप लोगों को तो पता ही है धोबी कौन कौन था, बताइए। धोबी कौन था पूर्व जन्म में? हरे कृष्णा माता जी, जो रामावतार में भी था। रामावतार में जिसने सीता माता पर आक्षेप लगाया था। करेक्ट, वो धोबी ही था। करेक्ट। अच्छा, अपने को सब म्यूट कर ले। देखिए, वो बोलते हैं कि जब राम जी आ, ये थे, है ना, तो ये धोबी ने क्या बोला था, उनकी पत्नी थोड़ा दिन बाहर रह गई थी, कि मैं कोई राम थोड़ी हूँ जो तुमको इतने दिन बाहर रह के अपने घर पे रख लूं। ये स्त्री का लोभी राम भले ही सीता को रख ले, किंतु मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। इस प्रकार के शब्द बोले थे, और सीता माता के लिए उसने बहुत उल्टा सीधा बोला। अब ये इस टाइप की बातें उससे फैल गई। धोबी की वजह से ये बातें फैल गई, क्योंकि उसके दिमाग में सबसे पहले ये बात आई, और भगवान ने सीता जी को त्याग दिया। अब क्वेश्चन ये है कि भगवान ने उस समय तो धोबी को कोई दंड नहीं दिया था। अब तो किसी का कोई केस लेकर इस करो ही था, हाँ, ये हो जाने चाहिए, कोई और अपनी परेशानी है। हरे कृष्णा, किसकी आवाज आ रही है? म्यूट रखिए अपने को। हाँ, उस समय राम जी ने धोबी को दंड नहीं दिया। करेक्ट। लेकिन इस जन्म में राम जी ने क्या किया, उसको दंड दिया। क्यों दंड दिया? कोई सोच सकता है राम जी ने क्यों दंड दिया? इसलिए दंड दिया क्योंकि जो सीता जी के प्रति उसने कुवाच्य कहे थे, उसका दोष चढ़ गया था। उस दोष की वजह से, उसके दोष की शांति के लिए भगवान ने खुद अपने हाथों से वध कर दिया। हाथों से वध करने से उसको मोक्ष भी प्राप्त हो गया। देखिए भगवान कितने दयालु हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, भगवान ने दंड दिया। भगवान अगर जीवात्मा को दंड भी देते हैं तो वो उसका भला चाहते हैं। धोबी ने कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे कि वो डायरेक्टली भगवान राम और सीता को देख पा रहा था। ये बात आप समझ सकते हैं, मान सकते हैं ना। क्या होता है कि बहुत अच्छे कर्म किए, और हमारा जन्म मान लीजिए हम किसी जन्म में राम जी के बन गए, और फिर राम जी की जब जब ऊपर भगवान का धाम है, एक साकेत धाम, है ना, तो उस आध्यात्मिक आकाश में साकेत धाम में जाने से पहले जब भगवान राम किसी मतलब किसी पृथ्वी पे लीला कर रहे होते, वहां लीला के सहयोग के लिए वो जीवात्मा जाती है ना। तो वो जीवात्मा आई होगी धोबी बन के, लेकिन उसके कुछ उसके अंदर अभी भी दोष रह गए थे, इसलिए उसने सीता जी के बारे में ऐसी बात बोल दी। उसके दोष की जो थोड़े से दोष रह गए थे, भगवान ने उसकी शुद्धि, इसलिए उसको फिर जन्म लेना पड़ा, और कई जन्म बीच में साल भटका होगा वो, है ना। और जब वो धोबी का जन्म लिया, कंस का धोबी बना, तो भगवान ने जब उसको मारा तो करुणा निधान थे, उन्होंने धोबी को क्या कर दिया, मोक्ष प्रदान कर दिया। तो ये उनका परम अद्भुत चरित्र। तो अब वो पूछते हैं बहुलाश नारद जी से कि दर्जी कौन था जिसे भगवान कृष्ण ने अपना सारूप्य प्रदान किया था, वो दर्जी कौन था? तो उन्होंने बोला एक्चुअली पहले मिथिला, मिथिला मतलब जहाँ सीता जी जहाँ रहती है, वहां एक दर्जी था। तो उसको भगवान श्री राम के प्रति बड़ा भक्ति भाव था। जब उसने क्या किया कि राम जी के विवाह के समय जो सीता जी के पिताजी थे, क्या नाम था सीता जी के पिताजी का? जनक महाराज। जनक थे क्षीर- कि कौशल, नाम क्या था? क्षीरध्वज जनक। हाँ। आप अपना आंसर देखिए, म्यूट कर लिया करिए योगेश कुमारी माधव, आपका जो ऑन होता है ना तो सबका इको होने लगता है। ठीक। तो जो क्षीरध्वज थे, उन्होंने आज्ञा दी कि आप महीन डोरे से और बहुत ही सुंदर वस्त्र सीजिए, है ना। तो उन्होंने बहुत सुंदर वस्त्र सिए, और उसके बाद जो भगवान राम और लक्ष्मण को देखा, करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा रूप लावण्य देखने के बाद तो धोबी वही वो जो दर्जी था वही इम्प्रेस हो गया, और उसने मन ही मन इच्छा की, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इनके लिए कपड़े बना के, या मतलब मैं अपने हाथों से इन्हें कपड़े पहनाऊं, अपने हाथों से दोनों को। तो भगवान ने क्या किया, उसकी इच्छा ऐसे पूरी की कि उसने अपने हाथों से कपड़े जो थे वो बने बनाए कपड़े थे, उनको
ऑल्टर किया और अपने हाथों से उसने उनको पहनाए, कृष्ण को और बलराम। भगवान जीवात्मा की इच्छा पूरी करते हैं, ठीक है, इसलिए हमें बहुत सोच समझ के इच्छा करनी चाहिए। तो श्री रघुनाथ जी लिखा सर्वज्ञ है, मन ही मन उन्होंने वर दे दिया कि जब द्वापर के अंत में ब्रज मंडल में आऊंगा तब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तो वही दर्जी मथुरा में प्रकट हुआ और उन दोनों बंधुओं की वेश रचना करके उसने सारूप्य मुक्ति भगवान ने प्रदान कर दी कि तुम्हें सारूप्य मुक्ति मिली। जो धोबी था उसको सायुज्य मुक्ति मिली। सायुज्य मुक्ति जो होती है उसमें उतना रस नहीं होता जितना भगवान के धाम में, भगवान के साथ रहने में, ठीक है। अब बहुलाश ने पूछा कि सुदामा वाली ने, जिसने घर में परम मनोहर कृष्ण बलराम का जो है सुंदर माला बनाई थी, वो कौन थे, क्या पुण्य किया था सुदामा माली ने? तो नारद जी कहते हैं, देखो राजन, सुदामा माली कुबेर के यहाँ पर माली था, उसका नाम था हेम माली। कुबेर के यहाँ एक बड़ा रमणीय वन है जिसको चैत्ररथ वन कहते हैं। वहां पे वो हेम माली क्या करता था, वो भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में हमेशा तत्पर रहता था और उसने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए देवताओं को पूजा। देखिए भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। भगवान विष्णु से भी ज्यादा दुर्लभ भगवान के द्विभुज रूप है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, ये जो तुम मेरा द्विभुज रूप देख रहे हो ना, बंसी वाला, ये दुर्लभ है। हमको लगता है अरे ये तो बड़ा आसान है, बंसी वाला इतना आसान नहीं है। भगवान का वो रूप जो है, उसकी लीला में पार्टिसिपेट करना, देखना बड़ा दुर्लभ। तो उन्होंने भगवान की जो है कृष्ण की प्राप्ति के लिए पूजा की। 5000 वर्षों तक प्रतिदिन प्रतिदिन 300 कमल पुष्प लेकर वो भोलेनाथ के सामने रखता था। भगवान शंकर की पूजा कृष्ण की प्राप्ति के लिए, क्योंकि वो दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? कि जो शंकर है, भगवान शंकर जो है वो सबसे बड़े वैष्णव है, तो उनके महाजन है। वैष्णवा नाम यथा शंभो, ऐसा भागवत कहती है कि सभी वैष्णवों में परम श्रेष्ठ वैष्णव शिव जी हैं। तो शिव जी से मनोकामना करी उसने कि मुझे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो। तो एक बार करुणा निधान 5000 वर्ष प्रतिदिन 300 फूल रखे थे, वो उसके प्रसन्न हो गए और बोलते हैं कि हे मालाकार, तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। प्रकट हो गए भोलेनाथ। तब हेम माली ने उनको प्रणाम करके क्या बोला कि हे प्रभु, मैं परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्ण कभी मेरे घर में आए और मैं इन नेत्रों से उनका प्रत्यक्ष दर्शन करूं, ऐसी मेरी इच्छा है। आपके वरदान से मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। द्वापर के अंत में भारतवर्ष की मथुरापुरी में तुम्हारा ये मनोरथ सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं। फिर नारद जी कहते हैं कि महादेव जी के वरदान से वो महामना हेम माली द्वापर के अंत में सुदामा माली बना। और इसलिए साक्षात बलराम और श्री कृष्ण भगवान शिव की वाणी को सत्य करने के लिए, भगवान अपने परम भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए उनके घर पधारे और उसने फूल माला उनको पहनाई। तो जो पिछली बार अभी होंगे नहीं शायद, वो प्रभु जी पूछ रहे थे ना, बंसल प्रभु जी, कि मतलब कैसे, क्या सब ऐसे बाई चांस नहीं होता है। आपको ऐसे लगेगा अच्छा भगवान ऐसे ही मथुरा में घूमते हुए किसी माली के घर चले गए, किसी दर्जी के यहाँ चले गए, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान ऐसे अनायास किसी के यहाँ कभी नहीं जाते। उसने कई कई हजारों वर्ष तक कोई तपस्या, कुछ पुण्य कर्म किया होता है ना, तभी वो भगवान उनके संग आदान प्रदान करते हैं। जब तक हृदय की शुद्धि नहीं है, ऐसे ही बाई चांस किसी के यहाँ चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को अच्छा लगा तीनों का पूर्ण। अभी आप आगे का और देखते हैं क्या टाइम हो रहा है। बस देखिए 12:30 हो गया आज, हालांकि हमने 15 मिनट ही हमारी क्लास हुई। और कल आगे की क्लास लें, क्योंकि मुझे थोड़ा 4 बजे की क्लास के लिए ना देखना भी है। बताइए जी जैसे माता जी। आज्ञा। ठीक है। ठीक है।